नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्त, आज हम बहुत ही ट्रिकी तरीके से एक टॉपिक लेकर आए हैं मैथ में, और हम बताने वाले हैं आपको यूनिट डिजिट किस तरीके से फाइंड करते हैं, यानी इकाई अंक। और इससे बेस्ट कहीं नहीं होगा आपको, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिकी माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं ट्रिकी तरीके से मैथ सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो जो है मिलते रहे। तो देखिए किस तरीके से हमें करना है कि फाइंड किस तरीके से नंबर करना होता है यूनिट। उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है और हम इसको जो है ना 1 बाय 1 करके समझेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई अंक की। इकाई अंक, ठीक है भाई। इकाई अंक किस तरीके से निकालते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इकाई अंक का मतलब होता है, अगर हम एक क्वेश्चन शुरू से लें, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 23 गुणा 65 गुणा 17 का इकाई अंक निकालना है। अगर हमें ये इकाई अंक निकालने के लिए आ जाए तो इकाई कौन सी होती है, ये होगी आपकी इकाई, ये भी इकाई होगी, ये भी इकाई होगी, ठीक है। फिलहाल में अभी आप इस छोटे से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। 3 पंजे 15, ठीक है, और 5 सत्ते 35। अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो, या फिर ऐसा कर लीजिए, 15 हो चुका है, यहाँ 15 हो चुका है, और इसकी ही 5 की किससे गुणा कर दो, 7 से। 5 सत्ते 35। तो अब इकाई अंक कितना आ चुका है, इकाई अंक आ चुका है 5। यही हमारा जो है आंसर है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इकाई अंक, ठीक है। दूसरी बात अगर आपको आती है कि किस तरीके से निकालना है, अगर हम मान के चलें कि 13, 19, 17, 81 इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक यहाँ निकालना। तो इकाई इकाई नंबर को पकड़ो, 3, 9, 7, 1, तो 9 तिया 27, 7 आ गया अब यहाँ पर, 7 सत्ते 49, 9 आ गया, 9 का ना 9, तो अंत में क्या है 9। तो यही हमारा क्या है, इकाई अंक है। तो ये तो ऐसी डिजिट है जब आपको दी गई होती है, मगर सबसे ज़्यादा विकट डिजिट जो होती है वो क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सी होती है वो। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाए 7 की पावर 19 का इकाई अंक बताओ। अगर आपसे याद आए कि 7 के पावर 19 का इकाई अंक बताओ, तो हम क्या काम करेंगे, हम काम करेंगे इस 7 की पावर जो 19 है उसे 4 से भाग करेंगे, और 4 चौक 16, क्या बचा, 7 की पावर बचा 3। अब 7 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 का जो होता है वो कितना होता है, 343, और 343 में इकाई अंक क्या हो गया, 3। तो अब यहाँ पर हमारा इकाई अंक आ गया है 3 है। ऐसा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 4 से ही भाग क्यों करते हैं, ये सबसे पहला प्रश्न है कि 4 से भाग क्यों करते हैं। क्योंकि प्रत्येक 5वां अंक, 5वां गुणज वही अंक होता है, वही इकाई अंक होता है। जैसे अगर हम बता के चलें तो यहाँ पे जैसे मैं लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ से यहाँ जो आया है वो 2 आया है। इसके बीच की जो संख्याएं हैं वो तो बेकार है, डिस्ट्रॉय हैं, इस वजह से हम 4 से भाग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने लिखा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, और एक बार और 7 लिख देते हैं। 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 सत्ते 21, 7 ही का ना 7। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7, और यहाँ भी 7 था। तो ये 4 संख्याएं जो हैं क्या हैं, बेकार हैं। ये 4 संख्या क्या हैं, बेकार है। इस वजह से हम किसी भी अंक को जो है 4 से भाग कर देते हैं, और उससे क्या करते हैं, सिंपली हम इकाई अंक निकाल देते हैं। आसान हो जाता है हमारा इकाई अंक निकालना, ठीक है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं बेटा कि जैसे कि अगर अभी हम यहाँ दे दें 15 की पावर 19 गुणा 129 की पावर 17, वहीं पर देना 181 की पावर 183 का इकाई अंक बताना है। ये अब बड़ा सवाल आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, आपको करना है इसे 4 से भाग करते जाओ सबको।
4 से तो कितना बचेगा, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ 15 की पावर बचा 3। ठीक है, यहाँ 4 से भाग करो, 4 चौक 16, यानी कि 129 की पावर 1। 4 से भाग करो, 4 चौक 16। ठीक है, 2 बच गया, 4 पंजे 20, यानी कि 181 की पावर 3। अब 15 की 5 की पावर कितनी भी हो क्या आ जाता है, 5 ही आता है। ठीक है, 9 की पावर 1 है तो 9 ही आ जाएगा। 1 की पावर भी कितनी हो, 1 ही आ जाता है। ठीक है, तो आपका कितना आया, 5 नाम 45 और 5 ही का नाम 5। आपका इकाई अंक कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात जो है वो क्या है, 1 6 5, 1 5 6, 1 5 6, इसकी इकाई अंक, इस पर घात, घात कितनी भी हो, कितनी भी हो, इकाई अंक स्वयं आती है, स्वयं संख्या होती है, स्वयं होता है। समझ गए नहीं, 1 5 6, 1 5 6, इसके ऊपर कितनी भी पावर हो, इसके ऊपर कितनी भी पावर हो, आपका इकाई अंक कितना आने वाला है, वही आएगा। तो एक तो आपको ये याद रख लेना है। दूसरा तरीके की बात करें तो एक तरीका और मैं बता देता हूँ आपको, एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है उसको समझिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं रेफर कर देता हूँ। जब तरीके की बात करें तो तरीका ही लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका नोट करने वाला क्या है, नोट करने वाला तरीका क्या है, 2 2 4 8। ठीक है, ये 2 4 8 पर 4 से पूर्णतः विभक्त होने वाली, विभक्त होने वाली घात हो, घात हो, तब इकाई अंक, तब इकाई अंक क्या आएगा, तब इकाई अंक जो होगा क्या होगा, 6 होगा। तब इकाई अंक 6 होगा। वहीं पर आपका क्या बचा, 3 7 और 9, 3 7 9। इस पर 4 से पूर्णतः विभक्त घात हो तब इकाई अंक 1 आएगा, तब इकाई अंक 1 आएगा। सपोज करो मैं समझाता हूँ, 4 की पावर हमने 16 लिख दिया, तो अगर हम इसे 4 से कट कर रहे हैं तो कितना बचा, 0, और 4 की पावर 0 बचेगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 6। ठीक है, 6 आएगा। ऐसे ही हमने मान लीजिए 3 के ऊपर हमने लिखा 16, 4 से कट करो 0, तो 3 की पावर कितना है, 0, और आपका इकाई अंक कितना आएगा, 1। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और इन पर कितनी भी घात हो, कितनी भी घात हो, इन पर 1 5 6 पर कितनी भी घात हो, आपका इकाई अंक ये स्वयं वही संख्या आएंगी, स्वयं वही संख्या आएंगी जो इसमें दी गई हैं। तो इकाई अंक आप इस तरीके से निकाल सकते हो, अच्छे तरीके से इस संख्याओं को इकाई अंक के रूप में आप बना सकते हो। समझ गए। तो एक बार और आप याद करेंगे कि 2 4 6, 2 4 8, इनके ऊपर 4 से कटने वाली कोई सी भी घात आ जाए, जो 4 से पूरी कटती हुई, इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है, 3 7 9 के ऊपर 4 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कोई भी संख्या आ जाए, उनका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 5 6, इनके ऊपर कितनी भी घात हो जाए, ये स्वयं इकाई अंक के रूप में आएंगी, वो 4 से कटने वाली हों या बिना 4 के कटने वाली हों, इस तरीके से। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्या क्वेश्चन आएगा आगे, समझ लीजिए। मैंने लिखा 5 की पावर 117 गुणा 6 की पावर 219। फिर लिखा मैंने लिखा 3 की पावर 164। फिर मैंने आपको लिखा 8 की पावर 512। ठीक है, का इकाई अंक बताओ। अब बेटा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, अभी बत्ती गुल हो जाएगी। इससे पहले आप देख लो मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, ये एक बार देख लो।
2 4 8 के ऊपर 4 से कटने वाली कोई भी संख्या होंगी, इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। 3 7 9 के ऊपर 4 से कटने वाली पूर्णतः घात होगी तो इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। 1 5 6 पे कितने भी घात हो इकाई अंक क्या आएगा? यही आएंगे संख्या। तो देखो 5 की पावर 117 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। 6 के ऊपर 216 है, मत लिखो, कितना आएगा इनका? 6 आएगा। 3 की पावर कितने? 4 से कट रही है, 4 चौक 16, 4 एक 4, तो 3 का जब 1 3 5 7 तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 के ऊपर 4 से भाग हो रही है तो 4 एक 4 और कितना बचा? 1 हो गया 11, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 28 कट गया 4 से, तो 8 की पावर अगर 0 बचेगा, 8 की पावर 0 बचेगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा इकाई अंक। ठीक है, 6 आ जाएगा। तो अब क्या करना है? 5 छंग 30, अब 0 का ना 0 और फिर 0 छंग 0 तो कितना आ जाएगा? इकाई अंक आ जाएगा 0। जहाँ पर सम संख्या के साथ 5 आ जाता है वहाँ इकाई अंक क्या आता है? 0 आता है। तो हम इस तरीके से इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। अब मान के चलिए क्वेश्चन आ चुका है 2197 की पावर 119, 294 की पावर 116 गुणा 1973 की पावर 181 का इकाई अंक बताना। अब इतनी बड़ी संख्या अगर आ जाए और आपको इकाई अंक निकालना आ जाए तो कैसे करोगे? ये भी और सीख लो आप। अगर इतनी बड़ी संख्या आ जाए, इकाई अंक निकालने के लिए आपका आ जाए तो किस तरीके से करोगे? ठीक है, तो समझिए यहाँ पर इकाई से काम करिए। पहले तो इसे 4 से भाग करिए, पहले 4 से भाग करिए। 4 दूनी 8, 3 बच गया और 4 9 36। ठीक है, तो कितना? 7 की पावर 3, यहाँ इकाई अंक उठाओ बस, गुणा 4 की पावर 4 से भाग करो, 4 का ना 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 4 की पावर 0 है तो क्या आ जाएगा? सम संख्या है तो 6 आ जाएगा। यहाँ से लिखो 4 की पावर 0 गुणा 3 है, 3 की पावर 4 से भाग करो, 4 चौक 16, 2 बच गए और 4 चौक और 4 5 20, 1 बच गया तो 3 की पावर बचा 1, यही तो आया। तो 7 की पावर होती है 343, 4 की पावर अगर 0 हो तो 6, 3 की पावर 1 हो तो 3, तो यहाँ से 3 छंग 18, 8 तिया 24, तो इकाई अंक कितना आया? 4। तो इस पूरे नंबर का जो इकाई अंक आया है वो कितना आया है? 4 आया है। इस तरीके से आप इकाई अंक छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी के साथ निकाल सकते हो। छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई अंक जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप निकाल सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये इकाई अंक निकालना जो है बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो इसी तरीके से हर तरीके के जो क्वेश्चन है वो ट्रिक के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी ऐसी दमदार क्लास पर ऐसे ही धुआंधार ट्रिक के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।